अनन्या ने मुझे देख लिया, अब इस बात को रबर की तरह खींचेगी। पता नहीं क्या जवाब दूंगी उसे मैं। हाँ। अमर, अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ मिल गया। उस टोकरी पर हमला कराया था मैंने। मैं जानता था मेरी गलती को सुधारने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी। मैं नाकामयाब रही हूँ। वो टोकरी बच गई है और हमारा सच भी जान चुकी है। हमारा सच बताने के लिए उसने शिव को फोन किया था। वो तो किसी तरह से मैंने शिव का फोन गायब कर दिया है, पर हर किसी का फोन तो गायब नहीं कर सकती ना, शक हो जाएगा। पर वो टोकरी चैन से नहीं बैठने वाली। रिलैक्स लिटिल मम्मी, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, और मैंने आपका सारा काम कर दिया है। आपसे मिलने आपके रूम में गया था, लेकिन वहां अनन्या अकेली थी। मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ चली गई इतनी रात को? थोड़ी देर के बाद वो वहां से चली गई थी, लेकिन अपना फोन वहीं भूल गई थी। बस मौके का फायदा उठाकर मैंने उसके फोन में देवकी का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद घर का लैंडलाइन काट दिया। अब चाह कर भी वो बुढ़िया किसी को फोन नहीं कर पाएगी। अनन्या, अनन्या फोन उठा। The number you have dialed is currently busy. Please try later. हे देवी माँ, किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब सीधा अमर से ही बात करती हूँ। वाह बेटा, आज तूने अपनी असली परवरिश साबित कर ही दी। बुढ़िया का फोन। हेलो अमर, अमर बेटा हमारी बात सुन। वो चुड़ैल थारा इस्तेमाल कर रही है। उसकी बातों में मत आ। वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो किसी की सगीना है। धोखेबाजों का कोई सगा नहीं होता बुढ़िया। अमर, और इतने सालों तक आपने मेरी लिटिल मम्मी को धोखा दिया है। अब और नहीं, अब उनका बेटा आ गया है। इतने सालों तक तुमने उनसे जो भी चीजें छीनी है ना, अब उनका वापस मैं दिलवाऊंगा। वो चुड़ैल ने तन्ने अपने वश में कर लिया है। अमर, तू फिक्र ना कर। मैं अभी बनारस आके थारे से बात करती हूँ। मरने का इतना ही शौक है ना बुढ़िया, तो एक बात याद रख, एक बार अगर यहाँ आई तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। ये तूने अच्छा ना किया है चुड़ैल। बहरामगढ़ के खून में जहर की इतनी मिलावट ना करनी चाहिए थी तन्ने। मम्मी, कहाँ चली गई मम्मी? मम्मी, अमर, अमर, अमर। भाई मैं यहाँ पे कैसे? एग्जैक्टली यही पूछ रहा, तू यहाँ कर क्या रहा है? पता नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सपना देखा कि कोई मुझ पर हमला करने वाला था। शायद कोई औरत थी। जब मेरी आंख खुली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास ही है,
इसलिए मैं बाहर आ गया। और ये यहाँ भाई कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हो रहा है ये? पता नहीं ये सपना सच होगा या मेरा वहम था भाई। भाई साहब, पांडे निवास पता है? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, पता नहीं ये काम कितना जरूरी है। कहाँ थे तुम? सॉरी, थोड़ा फंस गया था। अगर तुम अभी नहीं आते तो हम खुद जाने वाले थे। वो डोकरी गली से पहुंच चुकी है। कभी भी किसी भी वक्त घर आ सकती है। ये दोनों एक साथ? पर मैंने तो अमर को चुड़ैल के पास जाने से मना किया था। मैं दरवाजा खोल देता हूं। हम देखते हैं। ओह, हमें माफ कर देना शिव। तुम सामान उठाओ, हम दरवाजे पे देख के आते हैं। एक सेकंड, दरवाजा मैं खोल देता हूं। वैसे भी ऑफिस के लिए जा रहा हूं मैं बाहर। और अपना फोन उठा लीजिए, गिर गया। बाहर तो कोई भी नहीं है, तो फिर बेल कौन मार रहा था? अच्छा हुआ खिड़की से जाके अमर ने मौके पर टोकरी को गायब कर दिया। शिव, वो गली के बच्चे होंगे शायद से, ऐसी मस्ती करते रहते हैं वो लोग। ठीक है।
क्या खुशबू है, मजा आ गया। एक नंबर, क्या खुशबू है, मजा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना हल्दी वाला दूध लेने आया था। तुम काम में इतना बिजी होगी कि दूध देना ही भूल गई। सॉरी, बना कर रखे थे, भूल गए। अभी गर्म करके दे देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये गाजर का हलवा है, इसकी एक बाइट ले लेता हूँ। एक बाइट जाएगी अंदर, सारा दर्द गायब। क्या हुआ? ये हलवा हम शिव के लिए बनाए हैं, और अगर तुम्हें खाना है तो पहले हम भगवान का भोग निकालेंगे, शिव का हिस्सा निकालेंगे, फिर तुम खा सकते हो। वैसे दूसरों की चीजों पर नजर डालना बुरी बात होती है। वैसे एक ही तो बात है, ये भी तो भाई की चीज है, और भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कुछ भी मांगूंगा तो देने से मना नहीं करेंगे। गलत फहमी है तुम्हारी, अपनी हर चीज नहीं देंगे वो तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे पीछे घूमोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे भाई का हिस्सा दे देंगे, तो भूल जाओ, वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज शिव की है वो उन्हीं की है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। बाय द वे, भैया कह रहे थे मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला जाऊं। सही तो कह रहे हैं, जाओ ना। लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारे हाथ का खाना, इतनी अच्छी मिठाई और तुम्हारी कंपनी सब मिस करूंगा ना। सो हम क्या कह रहे थे ना कि हमें ये अमर कुछ ठीक नहीं लगता। ससुर का नाती बहुत तेज है। चालू है तभी तो काम का है ना। अनन्या, एक बात बताओगी? मन तो नहीं है, पर तुम भी बिना पूछे मानोगी नहीं ना, इसलिए बको। ये अमर और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? बदतमीज। पता है अनन्या, तुम्हारे इस थप्पड़ का ना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है। हमारे और शिव का सुनहरा भविष्य। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, पर अमर, उसकी नजरों में ना तुम्हारे भाभी वाली इज्जत नहीं है। उसके इरादे तो कुछ और ही है। ससुरा हमारी बहन पर नजर डालता है, नीच कहीं का। एक भाई ने एक बहन को भरे मंडप में छोड़ दिया, और अब ये दूसरी की शादी तुड़वाना चाहता है। इस निकम्मे को तो ऐसे बनारसी तो भी पछाड़ देंगे ना
की अकल ठिकाने आ जाएगी किस मच्छर की औलाद को। क्या हो गया तुम्हें? हमें तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। अब वक्त आ गया है। I know। कब तक ये गैप रहेगा? है ना? हम वही तो कह रहे हैं। ये दूरी जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एक काम करता हूँ, कल ही कारपेंटर को बुलाकर इस दरवाजे के बीच का गैप फिल करवाता हूँ। बहुत ठंडी हवा आती है वहां से, और अगर कल को बीमार पड़ गया मैं तो। हाँ? क्या बोल रहे हो? क्या क्या बोल रहा हूँ? वही बोल रहा हूँ जो तुम बोल रही हो। दूरी, गैप, अब उसको आके कारपेंटर ही ठीक करेगा ना। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ए, मार मार मार। हम क्या बोल रहे हो और तुम क्या ही सुन रहे हो? मैं क्या सुन रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? हमें शादी करनी है तुमसे, वो भी अभी। क्या? शिव, हमें शादी को और नहीं टाल सकते हैं। जल्द से जल्द शादी करनी होगी, समझो ना। आइसक्रीम खाओगे? वैसे ठंड में ना आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। लो। नो थैंक्स। वैसे सही है, क्यों खाओगे? इतना टेस्टी हलवा जो खाया है तुमने। स्वाद नहीं गया होगा ना मुझसे। बाय द वे, अगर अपने प्यार को हासिल करने के लिए हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना। वैसे जो तुम करना चाहते हो ना वो थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए ना एक मुफ्त की सलाह दे रहे हैं तुम्हें। उन दोनों के बीच सही वक्त पर पहुंचा करो, ना हमारी तरह मंडप में अकेले रह जाओगे। अरे टोकरी दिख रही है, वो दे दो। दुल्हन तू किसका साथ देगी रे? अरे तू तो जिंदा ही ना है आशीर्वाद देने के लिए। पर तो फिक्र ना कर, मैं हूं ना थारी सबसे पुरानी दुश्मन दोस्त। थारी हिस्से का आशीर्वाद मैं दे दूंगी। पक्का। कैसे हमारे लिए आदमी हो जी तुम? सपने भी कायदे के नहीं देखे जाते तुमसे। अरे नहीं राजधानी, हम सच कह रहे हैं। ईमानदारी का पान खाते, झूठ तो हम बोलते नहीं है। हमने सचमुच चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनी थी।
भाभी जी, हम भाभी जी को देख के आते हैं, वो ठीक है कि नहीं? चुपचाप सो जाओ, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है इस घर में। तुम्हारे कान बज रहे, सो जाओ। लिटिल मम्मी, रात भर सपनों का कोटा पूरा नहीं हुआ जो अभी भी आंख खोलकर सपना देख रहे हो? रात भर नींद आएगी तो सपनों का कोटा पूरा होगा ना। मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। ओह, तो बात इस हद तक बढ़ गई है। तो कभी ऐसा मौका आया कि अनन्या और आप जैसा सोच रही हैं वैसा कभी नहीं होगा। आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। वैसे देवकी दाई का तो काम खत्म कर दिया। What next? Like really? अनन्या, तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा? अमर को क्या दिक्कत होगी हमारी शादी से, और क्यों होगी? छोटा भाई है वो मेरा। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं कि दुश्मन है हमारा? शिव, पर हम उसकी बातों पर गौर किए हैं और हमें ऐसा लगा है कि वो खुश नहीं है इस रिश्ते से। ऐसा कुछ भी नहीं है अनन्या। इनफैक्ट अमर कल ही मेरे पास आया था और पूछ रहा था मुझसे कि आप अनन्या से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, और अगर ऐसी कोई बात होती तो क्यों पूछता मुझसे आकर? अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ज्यादा ही सोच रही है तुम। मैं अमर को जाकर प्रसाद देकर आता हूं। उसकी आंखों पे तो भाई के प्यार की ऐसी पट्टी बंधी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अब हम कैसे समझाएं, कैसे कहें अपने दिल की बात कि क्या हो रहा है? हमें सबसे पहले शिव के गले से वो रुद्राक्ष निकालना होगा। उसके बाद हमें शिव के अंदर के शैतान को जगाना होगा। अमर, हमने तुम्हारा नाश्ता यहाँ रख दिया है। कुछ और चाहिए होगा तो बता देना।